नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मनुस्मृति के 32वें श्लोक से अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी हम इससे पहले नामकरण संस्कार के बारे में पढ़ रहे थे कि किस वर्ण का नामकरण किससे युक्त होना चाहिए। उसी नामकरण को विभिन्न वर्णों के लिए मनु पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सर्ववद ब्राह्मणस्य स्याद् राज्ञो रक्षा समन्वितं वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रस्य संयुक्तम। देखिए, मनु कहते हैं कि ब्राह्मण का नाम सर्ववद सर्व पद से युक्त होना चाहिए। स्याद यानी कि होना चाहिए कि ब्राह्मण का नाम सर्ववद सर्व पद से युक्त होना चाहिए। राज्ञो यानी कि क्षत्रिय का नाम रक्षा समन्वितम रक्षा से युक्त होना चाहिए। वैश्यस्य और वैश्य वर्ण का नाम पुष्टि संयुक्तम यानी कि पुष्टि से युक्त होना चाहिए, भरण पोषण से युक्त होना चाहिए। शूद्रस्य और शूद्र का नाम प्रस्य संयुतम, प्रस्य यानी कि दास्ता शब्द से युक्त या दास्ता सूचक शब्द से युक्त, प्रस्य यानी कि दास्ता सूचक शब्द से संयुक्तम युक्त होना चाहिए। ठीक है। मनु बताते हैं कि ब्राह्मण का नाम मांगलिक यानी कि शर्मा पद से युक्त होना चाहिए। जैसे कि हम देखते भी हैं आज के वर्तमान युग में कि ब्राह्मणों के नाम के पीछे शर्मा लगाते हैं। तो शर्मवद ब्राह्मणस्य के ब्राह्मण का नाम शर्म पद से युक्त होना चाहिए। राज्ञ और क्षत्रिय का नाम रक्षा समन्वितम यानी कि बलयुक्त रक्षा शब्दों से युक्त होना चाहिए। वैश्यस्य और वैश्य का नाम पुष्टि संयुक्तम यानी कि पुष्टि यानी कि भरण पोषण या ऐश्वर्य बोधक शब्द से युक्त होना चाहिए। शूद्रस्य और शूद्र का नाम प्रस्य संयुक्तम दास्ता शब्द से युक्त होना चाहिए। मनु नामकरण संस्कार को यहाँ स्पष्ट कर चुके हैं। अगला श्लोक देखते हैं। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत। देखिए, यहाँ पर मनु स्त्रियों के नाम के ऊपर अपना मंतव्य रखते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के नाम सुखोद्यम यानी कि सुखपूर्वक उच्चार करने योग्य, सुखोद्यम सुखपूर्वक उच्चार करने योग्य। अक्रूर यानी कि कठोर वर्णों से रहित, क्रूर यानी कि कठोर और अक्रूरम यानी कठोर वर्णों से रहित। विस्पष्ट यानी कि स्पष्ट अर्थ वाला, स्पष्ट अर्थ वाला। मनोहरम मन को अच्छा लगने वाला। मंगल्यम मांगलिक। दीर्घ वर्णांतम यानी कि अंत में दीर्घ वर्ण के अंत वाला। आशीर्वाद अभिधानवत और आशीर्वाद अभिधानवत यानी कि आशीर्वाद से युक्त या आशीर्वादात्मक होना चाहिए। देखिए, स्त्रियों के नाम के बारे में मनु कहते हैं उनका जो नाम है वो सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य हो, स्पष्ट हो, मनोहर हो, कठिन वर्णों से रहित हो, मांगलिक हो और अंत में दीर्घ वर्ण के अंत वाला हो, आशीर्वादात्मक हो, ऐसा नाम उनका होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए एक बार इस मंत्र को। मनु बताते हैं कि स्त्रियों का नाम सुखोद्यम सुखपूर्वक उच्चार करने योग्य। अक्रूरम कठिन वर्णों से रहित। विस्पष्टार्थम स्पष्ट अर्थ वाला। मनोहरम मन को अच्छा लगने वाला। मंगल्यम मांगलिक। दीर्घवर्णांतम अंत में दीर्घ वर्ण के अंत वाला। आशीर्वाद अभिधानवत और आशीर्वादात्मक होना चाहिए। वैसे भी हम देखते हैं वर्तमान में कि स्त्रियों के जो नाम हैं, नाम के पीछे दीर्घ वर्ण होते हैं, कांता, अनीता, और ई के नाम से भी अगर हम लगाएं तो जैसे कि विशाली, तो दीर्घ वर्ण के अंत वाला ही ज़्यादातर नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्कर्मणम गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। देखिए, इस श्लोक में मनु
नामकरण संस्कार के बाद निष्क्रमण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि चतुर्थे मासी कि चतुर्थ मास में यानी कि बच्चे के जन्म के चतुर्थ मास में शिशु का गृहात घर से निष्क्रमणम बाहर निकालने का संस्कार कर्तव्यम करना चाहिए। कहते चौथे मास में शिशु को घर से निष्क्रमण संस्कार उसका या बाहर निकालने वाला संस्कार करना चाहिए, यानी कि बच्चे को चतुर्थ मास में घर से बाहर निकालना चाहिए। षष्ठे और छठे मास में छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। यद वा इष्टम मंगलम कुले वा अथवा यद जो कुल में मंगलम इष्टम जो मंगल अभिप्रेत है, जो कुल में जो मंगल के लिए जो इष्ट हो वैसा कार्य करना चाहिए। हम देखते हैं कि अभी हमारे जो बच्चे अगर घर में पैदा होते हैं तो अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। हर कुल की अलग अलग परंपरा है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी है जो सभी घरों में कॉमन सामान्य रूप से मिलती हैं। हम आज भी के ज़माने में भी देखते हैं कि बच्चों को चतुर्थ मास में ही घर से बाहर निकालते हैं। छठे मास में कहते हैं खीर मुँह लगाते हैं। तो छठे मास में अन्नप्राशन यानी कि अन्न को चटाना शुरू करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि 6 मास तक माँ का दूध बच्चे के लिए अति उत्तम रहता है, उसके बाद ही बच्चे को अन्न वगैरह खिलाना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कहते हैं कि चतुर्थे मासी चौथे मास में शिशु का गृहात घर से निष्क्रमणम कर्तव्यम निष्क्रमण संस्कार अर्थात घर से बाहर निकलने संबंधी संस्कार कर्तव्यम करना चाहिए। षष्ठे मासी और छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। व अथवा यद कुले जो कुल में मंगलम इष्टम जो कुल में मंगल कार्य विपरीत हो ऐसा कार्य करना चाहिए। अगला श्लोक हम देखते हैं। चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषाम् एव धर्मतः प्रथम अब्दे तृतीय वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। देखिए मनु कहते हैं यहाँ पर चूड़ाकर्म संस्कार के बारे में बता रहे हैं। निष्क्रमण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार के बारे में बताने के बाद में वो चूड़ाकर्म संस्कार के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि सर्वेषाम एव द्विजातीनां सर्वेषाम सभी एव ही द्विजातीनां द्विज वर्णों का कि सभी ही द्विज वर्णों का चूड़ाकर्म संस्कार था जड़ूले उतारने का प्रथम बार बाल उतारने का संस्कार प्रथम अब्दे तृतीय व यानी कि प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में श्रुति चे उदनाथ यानी कि श्रुति की प्रेरणा से यानी कि वेद की प्रेरणा से धर्मतः कर्तव्यम धर्म के अनुसार करना चाहिए। मनु कहते हैं कि बालकों का चूड़ाकर्म संस्कार द्विज वर्णों का यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों का चूड़ाकर्म संस्कार जन्म के प्रथम या तृतीय वर्ष में वेद के अनुसार धर्म की प्रेरणा से करना चाहिए, यानी वेद की प्रेरणा से धर्म के अनुसार करना चाहिए। चूड़ाकर्म संस्कार यानी कि बाल उतारने का संस्कार, ठीक है, जिसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। प्रथम बार बच्चों के जो बाल उतरवाते हैं वो उसको चूड़ाकर्म संस्कार नाम दिया है। तो एक बार फिर सुन लीजिए इस श्लोक को। सर्वेषाम एव द्विजातीनां कि सभी द्विज वर्णों का चूड़ाकर्म संस्कार प्रथम अब्दे तृतीय वा प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में श्रुति चे ओदनात् यानी कि वेदों की प्रेरणा से धर्मतः कर्तव्यम धर्म के अनुसार करना चाहिए। अगला श्लोक हम देखते हैं। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मण्यस्य उपनयनम गर्भाद एकादशे राज्ञो गर्भाद तु द्वादशे विषय। देखिए मनु अब चूड़ाकर्म संस्कार के बाद उपनयन संस्कार का विवेचन इस श्लोक में कर रहे हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण का उपनयन यानी कि उपनयन संस्कार गर्भाष्टमे अब्दे गर्भ से अष्टमे अब्दे 8वें वर्ष में कुर्वीत करना चाहिए कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में करना चाहिए। राज्ञ और क्षत्रिय का
गर्भात गर्भ से एकादश से 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। विषय और वैश्य वर्ण का गर्भातु गर्भ धारण करने से द्वादशे 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। देखिए, मनु बताते कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें वर्ष में और वैश्य वर्ण का गर्भ से 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। उपनयन संस्कार अर्थात सर्वप्रथम गुरु के पास जाकर अध्ययन करना, ठीक है, वो तो उपनयन संस्कार कि गुरु के पास जाना अध्ययन हेतु। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार। ब्राह्मणस्य उपनयनम, कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भाष्टमे अवधि गर्भ से 8वें वर्ष में कुर्वित करना चाहिए। राज्ञ और क्षत्रिय का उपनयन संस्कार गर्भात गर्भ से एकादश 11वें वर्ष में करना चाहिए। विषय और वैश्य वर्ण का उपनयन संस्कार गर्भात तो द्वादश गर्भ से 12वें वर्ष में करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मनु ने द्विज वर्णों के उपनयन संस्कार के लिए आयु निर्धारण कर दी है और गर्भधारण की अवधि को भी उसके अंदर सम्मिलित कर लिया है। अगला श्लोक हम देखते हैं। ब्रह्मवर्चस्य कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिने षष्ठे वैश्यस्य ई अर्थिनो अष्टमे। देखिए, इस श्लोक में भी मनु उपनयन संस्कार का ही वर्णन करते हुए कह रहे हैं। मनु कहते हैं इस श्लोक में कि ब्रह्मवर्चस कामस्य, कि ब्रह्म तेज की कामना करने वाले, ब्रह्मवर्चस कामस्य ब्रह्म तेज की कामना करने वाले विप्रस्य ब्राह्मण का पंचमे 5वें वर्ष में, बलार्थी ने और बल की कामना करने